हेलो सिक्स क्लास। आज हम हमारा जो न्यू बुक है, नेक्स्ट बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसका 6 चैप्टर करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ गांव का प्रशासन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस बुक का 2nd, 4th एंड 7th चैप्टर कट हो चुका है। सो आज हम 6 चैप्टर करने जा रहे हैं। गांव का प्रशासन, इसमें हम लोग गांव के बारे में पढ़ेंगे कि गांव में जो लोग हैं वो किस तरह होते हैं, वहाँ पे शासन कैसा होता है, ठीक है, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो किस प्रकार की होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेती हर ज़मीन मतलब कि जहाँ पर वो ज़मीन खेती करते हैं, जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मोड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया है। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला लिया। तो मतलब कि जो मोड़ होता है ना, मतलब कि उसने क्या किया, जो उसकी थोड़ी सी ज़मीन थी वो अपनी साइड कर ली थी। खेत का आकार उसका बढ़ गया था। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंचा। दोनों के बीच कहासुनी हुई और रघु ने तो मानने से इनकार ही कर दिया कि मेड़ को उसने क्या किया। मेड़ बेसिकली होता क्या है कि एक लास्ट पॉइंट होता है जो कि खेतों के नुक्कड़ पे बना हुआ होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या होती है, एक परत सी बनी होती है जो कि एक खेत को दूसरे खेत से अलग करती है। रघु ने तो मानने से इनकार ही कर दिया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने मजदूरों को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में जाकर रपट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, नतीजा कुछ नहीं मिलेगा। तो मतलब कि उसको बेसिकली उन्होंने रिजल्ट क्या दिया, एक सजेशन क्या दिया कि उसे जाकर क्या करनी चाहिए, उसकी कंप्लेन करनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके हैं। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय किया गया कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। अब पुलिस थाने का क्षेत्र, पुलिस थाने में जाकर क्या हुआ वह देखिए। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों न हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इस थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी कार्य क्षेत्र में आता है, ठीक है। पुलिस थाने में होने वाला काम, ये सब जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसने अपना सारा मामला, उनको थानेदार क्या होता है, जो वहाँ का मेन हेड होता है, उसे अपना सारा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों के लिए जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई भी असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर आया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले गया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। तो मतलब कि जो मेन वहाँ का थानेदार था, वो जो उनका केस था वो दर्ज ही नहीं कर रहा था। लोगों के बहुत ज़्यादा बोलने पर ही उसने केस दर्ज किया। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन वह एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए वहां पर भेजेगा। कहां पर भेजेगा? जहां पर उनकी लड़ाई हुई थी, बहस हुई थी। कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों के नाप कर यह देख सकता है कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसे पता चल जाता कि मोड़ खिसक कर खेत की सीमा बदली गई है। तो पटवारी का मेन काम क्या होता है, जो ज़मीनों को क्या करता है, वो नापता है। पटवारी को सब कुछ पता होता है कि किसके हिस्से कितनी ज़मीन आती है और किस गांव में होती है। तो जो अगर पटवारी वहां पर आकर ज़मीन को नापता तो उसे पता चल जाएगा कि क्या उसने खेत मोड़ है वो अपनी तरफ खींचा था या नहीं खींचा था रघु ने।
तो राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई है। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसा अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाता है कि गांव के किसके हाँ, अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से रिकॉर्ड होते हैं जहां पर हमारी पूरी ज़मीन का ब्यौरा पड़ा हुआ होता है। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम है। तो बेसिकली हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि पटवारी के क्या काम होते हैं। तो ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पार्ट में आप इसके दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया एक लोगों की ज़मीन का रिकॉर्ड है। तो मतलब कि बेसिकली जो ज़मीन का सारा रिकॉर्ड होता है वो किसके पास होता है? पटवारी के पास होता है। आमतौर पर लोग पटवारियों के पास खेत नापने और अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। पटवारी किसानों से भूमि कर भी, अब जो भी पटवारी है, पटवारी का मेन काम क्या होता है कि अगर वो उसकी ज़मीन को नापने जाए तो उनसे तो कर मैंने आपको ऑलरेडी हिस्ट्री के टाइम पे बताया था कि कर क्या होता है, अ काइंड ऑफ अ टैक्स जो कि किसानों से लिया जाता है उनकी ज़मीन पर। यह काम अब वह अपने रिकॉर्ड में क्या करता है? रखता है। मतलब कि जो ज़मीनों का मेन रिकॉर्ड है वो कौन रखता है? पटवारी। तो ये पटवारी की एक रिपोर्ट है, यहाँ पर विजिबल है, दिख रही होगी आपको। ठीक है। सो ये मेन काम किसका होता है? बेसिकली पटवारी का होता है। आगे देखिए, ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। अभी ये नहीं है कि आज एक कोई पटवारी है, उस पटवारी ने 5 साल के रिकॉर्ड अपने पास रखे हुए हैं। 5 साल के अंदर बहुत सारी ज़मीनें बिकी होंगी, तो उसे अपना रिकॉर्ड क्या करना चाहिए? अपडेट करते रहना चाहिए। किसान कई बार फसल बदल देते हैं और कुछ लोग उगाते उगाते कोई कहीं कुआं खोद देता है, कोई कहीं। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। मतलब कि इनका कहने का मतलब है कि साथ के साथ चीज़ों को अपडेट करना किसका काम होता है? गवर्नमेंट का काम होता है। अब ये नहीं है कि आज मैंने कोई 1710 को कोई ज़मीन बेची है लेकिन वो उस ज़मीन का रिकॉर्ड ही वहाँ पर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और ये प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ेगी? हमारे साथ साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी। भारत में सभी राज्य जिलों में बंटे हुए हैं। ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और उसे सुनिश्चित करते हैं कि उसका रिकॉर्ड सही है या नहीं। मतलब कि पटवारी के काम को निरीक्षण कौन करता है? तहसीलदार करता है। ये वह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। मतलब कि किसानों के पास उनकी जो रिकॉर्ड है, उनकी जो डुप्लीकेट्स है, उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुलझाते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन को पटवारी के काम से कोई प्रॉब्लम है तो वो किसके पास जाएगा? तहसीलदार के पास जाएगा। एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अकॉर्डिंग एक नया कानून है जो कि मैं आपको बताती हूँ। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन तो है, आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम करने में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों के परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों के बेटों, बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। तो यानी कि हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अकॉर्डिंग औरतों को भी ज़मीन में उतना ही हिस्सा दिया जाता है जितना दिया जाता है पुरुषों को दिया जाता है। यह कानून सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू कर दिया गया है और इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा भी हुआ। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और उसके पास उस गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम के लिए माँ के साथ हाथ बटाने आती है। इसलिए माँ ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसकी दोनों बेटियों का भी रिकॉर्ड
होना चाहिए। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम करती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर अपने हिस्से की ज़मीन का क्या करेगी, वो काम चला सकती है। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि हमारी जो ज़मीन है, पटवारी, तहसीलदार और जो हिंदू अधिनियम एक्ट है 2005 के अकॉर्डिंग, कि एक जो लेडी है उसका भी ज़मीन में उतना ही हक होता है जितना किसका होता है, एक मेल का होता है। ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो सभी स्टूडेंट इस चैप्टर के अब MCQs करेंगे। ओके, हैव अ वेरी गुड डे।